बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब राठौर। नाज़रीन इकराम, 8 मार्च को 2 दिन रह गए और पूरी दुनिया के अंदर ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमें इसको औरत मार्च के नाम से मनाती हैं। हर साल इनका अलग स्लोगन होता है। इस बार स्लोगन क्या होगा? क्या पिछले साल जो इन्होंने मुतालबात रखे थे वो मुतालबात रियासत ने मंजूर किए या नहीं, ये बताइएगा कि ऐसे कौन से मुतालबात रह गए कि जो इस साल भी आप लोग एहतजाज करेंगे, एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे? देखिए जी, मुतालबात रहने की आप बात कर रहे हैं, सारे ही मुतालबात रहते हैं ना। अभी कोई उसमें चेंज तो आया नहीं। आप देख रहे हैं कि वो सेम मुतालबात होते हैं जो हम बोलते चले जाते हैं, बल्कि 2-4 में और इजाफा हो जाता है। तो अभी इस साल तो आपने ताज़ा देखा कि महारंग बलोच ने इतनी लंबी स्ट्रगल की और उसने और झिझोड़ा कि वो जो मुतालबात साल हर साल रह के गए उनको फिर से ताज़ा किया जाए और फिर दोबारा उन्हीं मुतालबात को मांगा जाए। और जो हालात लाहौर में आपने देखे उसके हवाले से जो हमने अभी एक मुतालबा इसमें डाला है कि जी औरतों के हवाले से इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, ताकि जो हालत ज़ाहिर की जा रही है उसमें कुछ ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ होती रही हैं गुज़श्ता 9 मई के बाद की ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा, मुझे कहीं पे इस तरह का एहतजाजी मुज़ाहरा नज़र नहीं आया। चाहे सियासी कैदी हैं या कुछ भी है, लेकिन ख़वातीन हैं जिनको पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया, जिस मोंडे तरीके से किया वो एक अलग है। उसके ऊपर क्यों नहीं आप लोगों की आवाज़ आई? देखिए, सबसे पहले समझने की बात यह है कि औरत मार्च जो है वो एक ऐसा इदारा तो नहीं है, नेटवर्क है जो सिर्फ और सिर्फ 8 मार्च के ऊपर ये एहतजाज करने के लिए बना है। और 8 मार्च को उन ख़वातीन के साथ भी इज़हार यकजहती किया जाए? सबके साथ किया जाएगा। ठीक है, जितने भी आपने मुतालबे देखे हैं सबके साथ किया जाएगा। लेकिन औरत मार्च से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो कुछ भी हो उसके लिए वो खड़े रहें आकर यहाँ पर। ऐसा हो नहीं सकता। हमें पता है कि हमें क्या काम करना है। हम सारे पूरे मुल्क में होती हैं और हर चैप्टर अलग काम करता है। इस्लामाबाद चैप्टर हर साल यहाँ पर आके करता है, तो उसके लिए ये नहीं है कि हम हर दफ़ा खड़े। आपने महारंग बलोच के जो बयानिया था उसकी हमायत भी की और उनके साथ वो जो यहाँ बैठी रही हैं इतने 64 डेज़ उन लोगों की आपने हमायत भी की है। ये बताएं कि क्या उनके मुतालबात जायज़ हैं? देखिए जी, उसमें नाजायज़ क्या है? जिसके आपके हमारे जो हैं वो घर के लोग उन्होंने कहा क्या है कि उनके वालिदैन को, उनके मर्दों को जो है वो ले जाया गया है और वो उनको नज़र नहीं आते। और कुछ लोग मर के बहुत कम जो है उनको नज़र भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, गुमशुदा किया गया है। तो उसके अंदर गलत क्या है? वो मिले कहाँ से? ईरान से? तो अब ये तो आप सबको पता है कि कहाँ से मिले, लेकिन बहुत सारी जो है वो मुश्तरका कब्रें भी तो मिली हैं। पता नहीं चलता कि जी वो कब्रें किसकी हैं। ठीक है, इस साल 8 मार्च का स्लोगन क्या है आप लोगों का? जी इस साल क्योंकि थीम जो हमारी है वो होप एंड रेजिस्टेंस है। ये हमने यूँ समझे कि डेडिकेट किया है महारंग बलोच को। उम्मीद और मज़ाहमत। जी, उम्मीद और मज़ाहमत जो है, क्योंकि हमें लगता है कि इस वक्त महारंग ने एक नया जोश भरा है हम सब में। वैसे तो सिंध के अंदर भी इस वक्त सोरठ और ससी जो है वो भी बैठी हैं, उनके वालिद साहब को भी इसी तरह कत्ल किया गया है। मेरा ताल्लुक़ क्योंकि सिंध से है तो मैं पिछले दिनों मैंने उनके लिए भी यहाँ एहतजाज किया। लेकिन महारंग एक जो है ना वो सिंबल बन गई है रेजिस्टेंस का, तो उसको लेकर हम चले हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम एक सवाल करती है कि औरत मार्च वाले दिन कुछ बैनर ऐसे आते हैं जो किसी एक तबके को नागवार गुजरते हैं। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि कुछ ऐसे उन अल्फाज का चुनाव किया जाए जो किसी भी तबके के उसकी तबीयत पे नागवार ना गुजरे? अच्छा, ये हम हर दफ़ा बताते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि आज आप सब लोग प्लीज़ इसको गौर से पढ़ लीजिएगा। हमारे जितने भी बैनर्स होंगे, हमारे जितने भी लिखे हुए चार्ट्स होंगे, उसके ऊपर यही चीज़ें होंगी। ठीक है, 2 चीज़ें हैं इसमें समझने की। एक ये है कि औरत मार्च के दिन हर औरत, वो ट्रांसजेंडर की हो या किसी भी मज़हब या किसी भी एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखती हो, ठीक है, वो जब आते हैं तो उनमें उनको ये खुली इजाज़त होती है कि जो चीज़ वो फील करती है। अब हमने ये लिखे, जर्नलाइज लिखे, लेकिन मुझ पे कुछ और गुजरी है। हाँ, मेरे आसपास मेरी जो करीब लोग हैं उनमें किसी का रेप हो गया है, कोई अबडक्ट हो गई है, तो मुझे तो वो तकलीफ है ना, मैं तो वो लिखूंगी, मैं तो ये नहीं लिखूंगी। ठीक है ना, तो वहाँ पर ये होता है कि वो ख़वातीन जो है वो अपने दर्द के मुताबिक चीज़ें लिख कर आती हैं। जिनको जो लोग इस दफ़ा शामिल होंगे, आपके जो जितने भी लोग, उनके लिए क्या आप ये मैसेज देना चाहेंगी कि जो भी लिखें अपना दर्द ज़रूर लिखें, अल्फाज का चुनाव
ऐसा किया मैं जाए? ये करूंगी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसके लिए दो चीज़ें हम करते हैं। एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 2 दिन पहले हम लोगों ने पोस्टर राइटिंग एक्टिविटी की है, ये भी हम F9 पार्क में करते हैं हर दफ़ा, और ये भी इसलिए करते हैं और कॉल देते हैं अपने फेसबुक पेज पे कि आप लोग आइए हमारे साथ पोस्टर लिखिए कि देखिए हम लोग क्या पोस्टर्स बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं सब दोस्तों को आपके इस चैनल के तवज्जो से कहूँगी ज़रूर कि जो भी चीज़ें उसकी जो लैंग्वेज है वो पार्लियामेंट ही लिखें, कि जो है ना दूसरों को नागवार ना गुजरे, अपना कोई भी मसला हो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऐसी अच्छी लैंग्वेज में ना लिखा जा सके, लेकिन जैसी तकलीफ होगी उसको फिर बर्दाश्त करने की मैं बाकी अवाम को भी ये मैसेज दूंगी कि थोड़ा सा उनमें भी दम होना चाहिए। गुज़श्ता साल हमारे प्रेस क्लब के कुछ साथियों के साथ यहाँ पे एक मिसहैप हुआ, आपको भी याद होगा, हमें भी याद है। क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा या उसके लिए कुछ अपने सिक्योरिटी मेजर्स किए? देखिए जी, हमें तो खुद सिक्योरिटी चाहिए। हम तो पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ था, अभी तक हमें NOC नहीं मिली है, और पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था, मैं भी उस वक्त भी शामिल थी। हम 4-5 लोग आके खड़े होते हैं तो यहाँ पे SP साहब भी खड़े हुए थे और वो मुसलसल हम लोगों को कह रहे थे कि आप बाज आ जाएं, आप चले जाएं, और इस तरह की बातें कर रहे थे। फिर जो मीडिया वर्कर की बात करूँगा, मैं कह रही हूँ ना कि फिर जो मीडिया वर्कर्स से मैं कहूँगी कि मेहरबानी करें, हम अपने मसाइल की बात करें, हम आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आ रहे हैं, आपका काम है मैसेज पहुँचाना। वहाँ पे कुछ दोस्तों ने खुद भी ऐसी करने की कोशिश की। अब औरतों से आपको क्या डर है, उनके जो मुतालबात हैं उनसे आपको क्या डर है? आप आइए, आप अपना काम कीजिए, आप ये मसाइल क्रिएट ना कीजिए। वो भी जो मसला मुझे याद है जो हुआ था, तो ट्रांसजेंडर वहाँ बैठे हुए थे, वो गाने गा रहे थे, उनके ऊपर चढ़ाई की गई थी और हम लोग रोक रहे थे कि उनके साथ ऐसा ना करें। ये एक अलग बहस है कि उस वक्त क्योंकि आप भी मौजूद थी, मैं भी मौजूद तो था। इस दफ़ा हम आपके साथ मिल के इंतज़ामिया को ये पैगाम देते हैं कि मेहरबानी करें, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ दें और औरत मार्च को भी तहफ़्फ़ुज़ दें, और वहाँ मौजूद जितने भी लोग होंगे उन सब के लिए जो है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन करम, 8 मार्च को 2 दिन अब बाकी हैं और 8 मार्च की इंतज़ामिया इस वक्त औरत मार्च की इंतज़ामिया जो है वो अपने भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ है। देखते हैं कि क्या इस बार इनकी कही गई बातों के ऊपर ये खुद अमल करेंगे या नहीं। देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।